हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 2.4 खत्म कर लिए थे। चैप्टर नंबर 2 न्यू बुक का लीनियर पॉलिनोमियल्स, राइट। चैप्टर नंबर 2 लीनियर न्यू बुक का लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, अब हम एक्सरसाइज सेट 2.5 शुरू करते हैं। अभी तक आपने देख लिया है कि हमें तो बेसिकली हम इक्वेशंस बना के किस तरह से उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये भी देखा कि लीनियर ग्रोथ क्या है, लीनियर डिके क्या है, ये सब चीजें हमने देखी। तो अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो एक फिक्स्ड मंथली फी चार्ज करते हैं और एक एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस कर लेते हैं। मान लो कोई भी है, कोई भी ऐप है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो एक फिक्स चार्जेस तो उन्होंने लेना ही लेना। मान लो वो कहते हैं 100 रुपए, तो जैसे कहते हैं ना रजिस्ट्रेशन तो देनी ही देनी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो इस तरह से मान लो कि रजिस्ट्रेशन तो मान लो 100 रुपए है ही है, पर बाकी आप जितनी वीडियो देखते हो, जितना मॉड्यूल देखते हो, मॉड्यूल में कई वीडियो हो सकती है, तो मैं सिंपल भाषा में समझा रही हूँ कि मान लो कि उन्होंने कह दिया पर वीडियो हम 15 रुपए लेंगे। तो कोई एक वीडियो अगर देखेगा तो इतना हो जाएगा। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। 2 वीडियो देखेगा तो इतना हो जाएगा, 3 वीडियो अगर देखेगा तो इतना हो जाएगा। मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उसी तरह से करना है। इन्होंने क्या बोला आपको, इन्होंने आपको कहा कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो एक फिक्स्ड मंथली जो है फी तो चार्ज कर ही रहा है, साथ में एक एडिशनल कॉस्ट भी चार्ज कर रहा है पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। जो भी आपने एक्सेस किया मॉड्यूल लर्निंग के लिए, उसके हर एक के पर मॉड्यूल भी कॉस्ट लगेगी, फिक्स तो लगेगी लगेगी जो भी है। तो फिर बोलते हैं, फिर अब वो हमें हिंट्स देंगे। उन्होंने क्या बोला, एक स्टूडेंट है, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब उसने एक्सेस किए 10 मॉड्यूल्स तो उसका बिल आया 400 रुपीज। जब उसने 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए तो उसका बिल आया 400 रुपीज, और जब उसने 14 मॉड्यूल्स एक्सेस किए तब उसका बिल आया 500 रुपीज। ठीक है, जब उसने 14 मॉड्यूल एक्सेस किए तो बिल आया 500। अब उन्होंने बोल दिया कि अगर मंथली बिल वाई, यानी कि टोटल बिल तो है वाई, वो डिपेंड यानी कि कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पे। ऑब्वियसली मॉड्यूल ज्यादा तो ज्यादा बिल, मॉड्यूल्स कम तो कम बिल। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को उन्होंने बोल दिया एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये उन्होंने हमें दे दिया। x क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो a क्या है, कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल। और b क्या है, फिक्स्ड वाली। यही तो करेंगे ना हम। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 100 रुपए की फीस है फिक्स, प्लस एक मॉड्यूल किया तो, और 15 रुपए है एक मॉड्यूल के या एक वीडियो के, तो 10 है तो 2 × 15। ये क्या है, ये नंबर ऑफ मॉड्यूल ही तो है, तो ये x ही तो है ये। ठीक है, ए क्या है, जो 15 रुपए मैंने आपको कहा कि कॉस्ट है, कुछ भी है। तो अब उन्होंने वही पता करने को मैं कहा कि फिक्स चार्जेस कितने हैं, इनडायरेक्टली पूछ लिया हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि कितने फिक्स चार्जेस है और कितने पर मॉड्यूल की कॉस्ट है। और हमें उन्होंने हिंट्स दे दी है, उन्होंने हमें हिंट्स इसमें दे दी है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास 2 सेट बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे आपके पास 2 सेट बन जाएंगे। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, देखा जाए तो। तो हम इक्वेशन बनाते हैं। तो ध्यान से देखो, 400 रुपीज कब है कॉस्ट, ए मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि कितने मॉड्यूल एक्सेस किए थे 10, प्लस बी भी मुझे नहीं पता। तो यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ गया 10a प्लस ये b एज इट इज इक्वल टू 400 आ गया। एक इक्वेशन तो ये बन गई, 10a प्लस b इज इक्वल टू 400। एक इक्वेशन तो ये बन गई, है ना। ये है हमारा केस 1, यही है ना। केस 2 कितना है, उन्होंने कहा उसने उसमें 14 मॉड्यूल्स की एक्सेस, तो यानी कि 14a, बी तो फिक्स अमाउंट देना ही देना है, तो वो कितना बन गया 500, राइट। ये बन गया 500। अब आपको माइनस करना आता है, तो क्या मैं के इक्वेशन नंबर 2 में से, केस नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन नंबर 1। इजी है, इक्वेशन नंबर 1 में से भी 2 कर सकते हो, लेकिन मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ये आपने 8th क्लास में सब्ट्रैक्शन सीखी है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। ठीक है, और नहीं तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, आपने पहले इक्वेशन 2 लिखी, उसकी लेफ्ट हैंड साइड, ओके, ब्रैकेट डाल लिया। और नहीं तो आपको दूसरा वाला मेथड बताती हूँ जो आप लोगों ने किया हुआ है, जो आप लोगों को इजी भी लगता है सब्ट्रैक्शन का। 14a प्लस b इज इक्वल टू 500, और जिसको माइनस करना है उसके साइन चेंज कर देते हैं ना, ऐसे तो करते हैं। क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन में, ये है प्लस, ये इक्वेशन है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है अगर,
तो हम क्या करते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके सबके साइन चेंज कर देते हैं। अब तो 14a में से 10a माइनस होगा तो वो बचा 4a, 1b में से माइनस b गया तो वो हो गया 0, 500 में से 400 गया तो वो हो गया 100, तो 4a की वैल्यू आ गई 100, तो a की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 4 यानी कि 25, तो a की वैल्यू आ गई 25। अब ये जो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, ये जो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशन 1 और 2, इनमें से किसी एक में, इनमें से किसी एक में आप a की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहली वाले में करते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400 में 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो a की वैल्यू आई है। अभी इसको मैं दोबारा भी बताऊंगी आपको, ठीक है। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400 में मैं a की वैल्यू पुट कर देती हूँ 25, क्योंकि अभी 25 आई है। ये बेसिकली दो वेरिएबल है, तो ये आ गया 250 प्लस बी इज इक्वल टू 400, बी को यहाँ छोड़ दिया, 400 माइनस 250 यानी कि 150। राइट, एक बार दोबारा देखते हैं, एक बार इसको दोबारा देखते हैं। इन्होंने बोला कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। क्या बोला कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, जहाँ पे b जो है वो फिक्स कॉस्ट है, x जो है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है। तो उसके हिसाब से हमारे पास एक वैल्यू तो क्या आ गई कि जब 10 मॉड्यूल्स किए तो 10a प्लस बी, 10 मॉड्यूल्स किए तो 400 रुपए लगे, 14 मॉड्यूल्स किए तो 500 रुपए लगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। राइट, तो मैं 2 में से 1 को माइनस करती हूँ। इक्वेशन 2, मैंने आपको एक मेथड वो करके दिखाया था, एक मेथड दूसरा वाला करके दिखा रही हूँ सब्ट्रैक्शन का। कैसे करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख ली इक्वेशन 2 की, ब्रैकेट लगा दिया, बीच में माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड लिख ली इक्वेशन 1 की, इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख ली इक्वेशन 1 की माइनस इक्वेशन 2 की, फिर इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 2 में से हम 1 माइनस कर रहे हैं, तो देखो मैंने पहले ये साइड उतारी, माइनस कर रहे हैं इसलिए फिर ये साइड उतारती, अभी ब्रैकेट नहीं खोल रही मैं। इसी तरह से इक्वल टू इधर भी पहले ये साइड इक्वेशन 2 की माइनस इक्वेशन 1 की, ऐसे भी कर सकते हो आप। ऐसे करने से कई बच्चों को ये वाला इजी लगता है। अब आपको ये पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो अंदर 10a पॉजिटिव है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस b भी पॉजिटिव है माइनस का हो जाएगा। उधर 500 में से 400 गए तो कितना बच गया, 100 बच गया। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 14a में से 10a गए 4a, प्लस b और माइनस b तो कट गए 0, तो 4a हो गया 100, तो a की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 4 यानी कि 25। अब किसी इक्वेशन में वापस पुट कर लो जो हमारे पास आई थी इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b, तो a की वैल्यू इसमें हम डाल देते हैं 25 जो भी हमने निकाली है, प्लस b एज इट इज, तो 400 ये 250 हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 150। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है उनको देख के डरना नहीं है, क्योंकि बेसिकली दे आर इंट्रोड्यूसिंग यू टू सॉल्विंग थिंग्स। ठीक है, कि कैसे हम लीनियर भी आगे बनाएंगे। 10th क्लास में देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आते हैं। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 पे, इसमें कहते हैं कि एक जिम है वो चार्ज करता है फिक्स्ड मंथली फी तो चार्ज करेगा ही करेगा, और एडिशनल कॉस्ट पर आवर भी चार्ज करेगा। बिल्कुल वैसा ही है बैडमिंटन कोर्ट यूज करने के लिए, बैडमिंटन कोर्ट यूज करने के लिए फिक्स मंथली फी तो चार्ज करेगा करेगा, प्लस एडिशनल कॉस्ट भी चार्ज करेगा हर घंटे के हिसाब से पर आवर। तो एक स्टूडेंट यूज करता है जिम, ऑब्जर्व्ड a student using gym observed that she used the badminton court for 10 hours, so her bill was 800, and when she used it for 15 hours her bill was 1100. If the monthly bill y depends on the hours of the use of the badminton court x, hours को x से बोल दिया तो रिलेशन ये बन गया, तो a और b की वैल्यू निकालो। तो यानी कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, जहां पे b क्या है फिक्स्ड मंथली फी है, और a क्या है पर आर की कॉस्ट है बैडमिंटन कोर्ट यूज करने के लिए। तो अब से फिर से वही हो गया, ये 800 कब लग रहे हैं जब वो 10 आवर्स के लिए यूज कर रही है, x की वैल्यू 10 है, b तो लगेगा ही लगेगा, ये तो हमें निकालना है अभी कितनी है फिक्स। और 1100 रुपीज कब लग रहे हैं जब शी इज यूजिंग इट फॉर हाउ मेनी आवर्स, 15 आवर्स, तो 15a प्लस b, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर से वही कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो मैंने क्या बताया था, इसमें से चाहे
ऐसे कर लो 1100 माइनस 800 इज इक्वल टू उधर दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू, उधर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 10a माइनस का b, माइनस b प्लस b कट गए, ये बचा 5a, ये बचा 300। a की वैल्यू कितनी आ गई 300/5 यानी कि 60, यानी कि कितनी आ गई 60 आ गई। अब इस इक्वेशन में वापस a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 800 इज इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस b, ये कितना हो जाएगा 600 प्लस b। राइट, हमने क्या किया, हमने a की वैल्यू पहले निकाली और फिर अब उसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन क्या थी वो 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b, तो 800 इज इक्वल टू 10 की जगह 10, 60 हमने a की वैल्यू निकाली है, ये हो गया 600, इधर आके माइनस हो जाएगा 600 अगले स्टेप में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 200। 800 माइनस 600 कितना होता है 200। मैंने, आप ये कहोगे कि आपने साइन क्यों नहीं चेंज किए, बेसिकली मैं साइन तो कट ही जाएंगे ना जब दोनों साइड को चेंज करोगे, तो a इज इक्वल टू b लिखूं या b इज इक्वल टू a लिखूं, एक ही बात है, पूरी की पूरी साइड चेंज कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक चीज को लेके जाते हैं या सिलेक्टिव कुछ ही चीजों को लेके जाते हैं तब हम साइन चेंज करते हैं। जब मैंने पूरी की पूरी बस ये से उठा के उधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट जो वो ले रहे थे जिम यूज करने की वो 200 रुपीज थी, 200 रुपीज थी, और जो पर आवर की कॉस्ट ले रहे थे बैडमिंटन कोर्ट यूज करने की वो कितनी थी रुपीज 60 थी। वो कितनी थी रुपीज 60। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, उन्होंने क्या बोला था कि एक बैडमिंटन को एक जिम है वो बैडमिंटन कोर्ट यूज करने के एक तो फिक्स्ड रुपीज तो लेता ही लेता है, प्लस पर आवर के हिसाब से भी कुछ पैसे लेता है। और उन्होंने खुद हमें बोल दिया क्या कि जो रिलेशन है उसका वो है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के हिसाब से। ओके, फिर उसने कहा कि अगर वो इतने 10 आवर्स यूज कर रही है तो कितने रुपीज लग रहे हैं उसके 800 रुपीज, तो 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। और जब 15 आवर्स यूज कर रही है तो कितने लग रहे हैं 1100। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इस 800 को और 1100 को यहाँ ना लिख के उस तरफ लिख लो, ताकि आप लोगों को जनरली आदत है कि वेरिएबल्स लेफ्ट में रहे और कॉन्स्टेंट्स जो है राइट में रहे। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट में से लेफ्ट साइड चली जाएगी, राइट में से राइट साइड चली जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 ये लिखना है। अब साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, b से b कट के 15 है माइनस 10 है 5 है, 5 इज इक्वल टू 300, तो a की वैल्यू आ गई 60। a की वैल्यू जब 60 आ गई, अब चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, a की वैल्यू को पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पुट करेंगे 10 इंटू 60 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 प्लस b की जगह b 800 की जगह 800, b को इस तरफ छोड़ दिया, 800 में से 600 गया तो कितना आ गया 200 आ गया, राइट, जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, अब इसका इस वाली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है, हम उसको भी देख लेते हैं, तो फिर जिसकी वजह से हमारी फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ओके, उस क्वेश्चन में हमें बोला है थर्ड क्वेश्चन है वो इसका, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, नॉट द चैप्टर। Okay. It says, the question says, consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit। उनका रिलेशन दे दिया कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, विच इज गिवन बाय ये। तो उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है, क्या दे दी है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट को ये ए है ये बी है, वही निकालने होंगे। ओके, आगे कहते हैं फाइंड करो ए एंड बी, यही बोला ना, फाइंड करो ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
0 डिग्री आइस मेल्ट करती है 0 डिग्री पे, जो कि एंड 32 डिग्री पे, यानी कि इक्वल हो गए। एंड दूसरे में बोलती है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज एंड इतना डिग्री। तो हमारा तो काम उन्होंने बहुत ही आसान कर दिया। इक्वेशन हमें दे दी, इक्वेशन उन्होंने हमें दे दी है, और उन्होंने हमें 2 हिंट्स भी दे दिए हैं कि 0 डिग्री पे क्या बोला उन्होंने कि 0 डिग्री पे वाटर बॉईल करता है एंड 32 डिग्री पे वाटर बॉईल करता है। तो ये दोनों चीजें सेम होगी ना, 0 डिग्री पे वाटर बॉईल कर रहा है एंड 32 डिग्री पे वाटर बॉईल कर रहा है, राइट। एंड दूसरे में क्या बोला कि वाटर बॉईल कर रहा है 100 वाटर उसमें सॉरी मेल्ट कर रहा है, आइस मेल्ट कर रही है 0 डिग्री पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और दूसरे में उन्होंने क्या बोल दिया कि 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा है एंड 200 डिग्री पे फ़ारेनहाइट पे बॉईल कर रहा है। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहले 0 पुट करते हैं, 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है ना, 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, और फ़ारेनहाइट में कितना में मेल्ट हो रहा है वो 32 पे, प्लस बी। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ गया 32a, इसको 32a लिख दूं, प्लस बी को प्लस बी लिख दूं, इक्वल टू 0 आ गया। क्या ये पहली इक्वेशन बन गई, राइट। 32a उन्होंने यही तो बोला था, तो मैंने इसको पहली इक्वेशन बना दिया। किसको कि 32a फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर रख दिया, डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री वाला रख दिया, ठीक है। 0 डिग्री था, ठीक है। अब उन्होंने 100 डिग्री वाला भी दिया, इसी इक्वेशन में पुट करो तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री इज इक्वल टू 212 पे बोला उन्होंने 212a प्लस बी। इसको भी इसी फॉर्म में ले आती हूँ, मतलब ये वाले कॉन्स्टेंट्स जो वेरिएबल वाली टर्म है इधर रख लेती हूँ और ये वाली इधर रख लेती हूँ। तो क्या ये दूसरी इक्वेशन बन गई 212a प्लस 212a प्लस बी इज इक्वल टू 100। दोबारा से एक बार देख लो, पहले ये इक्वेशन को समझना। देखो उन्होंने हमें बोला रिलेशन है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। अब 0 सेल्सियस बॉइलिंग मेल्टिंग पे वो 32 पे मेल्ट हो रहा है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 32 रख दिया, ए की जगह ए, बी की जगह बी, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर बॉइलिंग पॉइंट में वो हो रहा है 212 पे बॉइल, और 100 डिग्री पे 212 उस पे, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। माइनस कर देते हैं, लेट अस सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 0, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो 212a प्लस बी माइनस 32a प्लस बी। ओपन कर लो, इधर साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ 100 ही बचेगा, b से कट गया b, 100 इज इक्वल टू 212 में से 32 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 11 में से 3 गए 8, 180a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आ गया 180a इज इक्वल टू 100। तो a की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 180, 0 से कट गया 0, 2 5 का 29 सा, तो a की वैल्यू आ गई 5/9। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में वापस पुट कर लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में वापस पुट कर लेते हैं। क्या थी इक्वेशन पहली, वो थी 32a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 32 की जगह 32, a की जगह डाल देते हैं 5/9, प्लस b की जगह प्लस b, इक्वल 0 की जगह इक्वल 0, 5 टू द 10, 5 to the 10, 5 to the 15, 16, 160 upon 9 प्लस b is equal to 0, b को इधर ही छोड़ दो, 0 minus 160 upon 9 which is minus 160 upon 9। तो b की वैल्यू कितनी आ गई minus 160 upon 9, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/9। ठीक है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, करना होगा हाथ से, तभी आपको क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ सुनने से कभी भी मैथ्स नहीं आता। ठीक है, सो टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर टू द फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय।